मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाएगा जिया को, जो कि काफ़ी ड्रिंक में होती है और वो इधर उधर गिर रही होती है। वो बोलती है ये हेडेक मेरा जान ही ले लेगा। जहाँ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाएगा जहाँ मैनेजर सारे फोर्स करते हैं जिया को ड्रिंक के लिए, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ था। लेकिन जिया कहती नहीं मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसे वो ड्रिंक पिला देते हैं जो कि नशे की होती है। उसमें उन लोगों ने ड्रग्स मिलाया होता है। जैसे तैसे करके जिया वहाँ से भाग निकलती है और एक होटल के रूम के अंदर जाके सो जाती है। उसे लगता है कि वो उसका बेड है। तभी दूर टावल में बैठा एक लड़का होता है जो हमारा हीरो है और उसका नाम मिस्टर ली है। मिस्टर ली देखता है कि ये लड़की कौन है जो मेरे बेड पे आ गिरी। वो जाती है और कहती है ओह माय गॉड तुम कितने सॉफ्ट हो। ली कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। जिया कहती है अच्छा हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। जबकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिया जो होती है ली को किस करती है बेड पे पटक के, लेकिन वो बोलती है कि ओ माय गॉड ये कितने सॉफ्ट है तुम्हारे लिप, ऐसे तो लड़कियों के भी नहीं होते, जो कि बहुत फ़नी होता है। तभी यहाँ पे ली कहता सच में ये लड़की लग रही है पूरी तरीके से पागल है। इससे पहले कि ली कुछ बोल पाता जिया उसके ऊपर कब्जा कर लेती है और ली को अपनी ओर कर लेती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जिया की आँख खुलती है तो कहती है ओह मैं भी ना नींद में पता नहीं क्या क्या ड्रीम देखती हूँ, लेकिन ये कोई ड्रीम नहीं था, सच में एक लड़का था उसके पास जो कहती है ओह माय गॉड इतना बड़ा खरगोश, नो ये मैंने क्या कर दिया। जो फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया था। कहती है ओफो ये ड्रिंक की वजह से मुझे क्या से क्या करना पड़ा, मैं क्या करूँगी। वो भागने लगती है लेकिन ली की नींद टूटती है और ली कहता है इतनी जल्दी से मैडम कैसे भाग सकती हो। जिया कहती है मुझे एक जगह जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे ली कहता है क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। जिया कहती है क्या पागल हो तुम। वो दौड़ के जाती है अपनी माँ के पास, जहाँ उसकी माँ की किडनी ख़राब होती है। तभी कहती है नर्स मैम आपने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे पेंडिंग में हैं और आपकी माँ का तब तक सर्जरी नहीं होगा जब तक आप पैसे पे नहीं कर देती हैं। जिया कहती है प्लीज़ मैम थोड़ा सा वक्त देते, बस 2 दिन का। माँ कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे ही मरने दो। जिया बोलती है माँ चुप रहो, इस तरीके से मत बोलो, कोई ना कोई इंतज़ाम मैं पैसों का कर ही लूँगी। वो बहुत सोचती, तभी याद आता ली ने उसको कहा था कि वो उससे शादी कर ले। वो उसके पास जाती है। ली कहता बोलो कैसे आना हुआ। जिया कहती है मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। तुमने कल की बात कही थी ना शादी की। कहता हाँ बट अब मेरा इरादा बदल गया, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी लड़की, मुझे तुमसे शादी नहीं करना। जिया कहती ऐसे कैसे तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुमने कल कहा था ना। ली कहता कल का बात चला गया, रात गई बात ख़त्म। जिया कहती प्लीज़ मान जाओ ना। ली कहता नो, और वो जाने लगती है। तभी ली कहता अच्छा रुको, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी। जिया कहती हाँ सच में मैं तुमसे शादी करूँगी। तो कहता है ठीक है यह है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी होगी, इसमें रूल रेगुलेशन है जो तुम पढ़ सकती हो। लिख दे देता है जिया को। जिया वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 3 महीने का होता है। जिया कहती है 3 महीने का, ठीक है मुझे मंजूर है। वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ली कहता हाँ बोलो। तुमने मुझे ही क्यों चुना, और भी तो लड़की बहुत सारी है जिसे तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एक्सेप्ट कर सकते थे। तो ली कहता हाँ लेकिन तुमने मुझे खुद को सौंपा। जिया कहती बस ठीक है थोड़ा मुझसे दूर रहो। ली कहता अच्छा अभी दूर रहो, नशे में तो तुम्हें मैं चाहिए था। जिया कहती बस चुप रहो, लेकिन मुझे कुछ तुमसे कहना और मेरी एक शर्त है। ली कहता वो क्या और कैसी शर्त। जिया कहती है मुझे 60 लाख रुपए। ली कहता है चलो ठीक है डन, जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें वैसे करना है। जिया कहती है ठीक है। ली की दादी होती है जो बहुत ही प्यारी होती है। अब वो अपनी दादी के लिए ही शादी करना चाहता था, जो कि दादी उसकी फोर्स करी थी। तो कहता है देखो मैं किसे लेके आया, ये मेरी वाइफ है। दादी काफ़ी खुश हो जाती है, जिया को देखती है और कहती है सच में ये तो एक चांद का टुकड़ा है, इतनी अच्छी लड़की मिली। मैं तो इसे कब से कहती शादी कर, बूढ़ा हो जाएगा तब करेगा। और वो लोग जश्न में ड्रिंक करते हैं, लेकिन ली को ड्रिंक पचती नहीं है। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। दादी और जिया मिल के उसे बेड पे लाती है।
तो ली को इस हाल में देख के कहती है दादी, हाँ इसको कुछ पछती नहीं है, ठीक है मैं चलती हूँ। जिया कहती मैं भी आती हूँ। दादी बोलती अरे नहीं तुम रहो। बेचारी क्या बताए दादी को कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ना कि सच की शादी। ली नेचर के हाल में जिया को अपनी ओर खींचता है और जिया सीधा ली के ऊपर गिरती है जहाँ उसकी किस होती है। किस होने के बाद वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है ओहो, जब पछता नहीं तो पता नहीं पीता क्यों है। वो उसको देखती है, ली काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिया से कंट्रोल नहीं होता है। वो उसके ऊपर आती है और कहती है ओ माय गॉड, ये सच में प्रेसिडेंट कितना स्मार्ट है और हैंडसम भी है। देखो इसकी नोज़ कितनी प्यारी है और इसकी लिप तो बिल्कुल सॉफ्ट है, ये तो मैं कल पहचान ही गई थी। वो बड़बड़ा रही होती है, तभी ली कहता है तुम क्या कह रही हो। जिया काफ़ी डर जाती, कहती कुछ भी नहीं। और ली उसे किस करता है। किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जिया काफ़ी कोशिश करती है प्रेसिडेंट ली को हटाने का, लेकिन वो हटता नहीं है और ये दोनों फिर से टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दादी जी काफ़ी खुश थी, उसके ग्रैंडसन ने शादी कर ली। अब दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जिया को, जो कि आती है ऑफिस काम करने के लिए, जहाँ पीपी होती है और कहती है तुम यहाँ कैसे आ गई। यहाँ पे जिया कहती देखो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। पीपी कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ के मैनेजर तुम्हें निकाल दिए। जिया कहती है देखो मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए 3 महीने के लिए आई हूँ और मुझे निकालने के बाद भी 3 महीने यहाँ काम होगा, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझे सुकून से काम करने दो। जहाँ ऑफिस की कलीग लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि मैनेजर के निकालने के बाद भी जिया यहाँ काम कर रही है और पीपी उसे काम करने नहीं दे रही। जिया ने इस ऑफिस में आने से पहले ही उसने साइन किया हुआ था, जहाँ टर्म एंड कंडीशन थे, जहाँ रिज़ाइन करने के बाद भी 3 महीना जिया कर सकती थी उस ऑफिस में। तभी यहाँ पे वो जाने लगती है काम करने के लिए और कहती है मेरा पीछा मत करना। वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है किसने कहा तुम्हारा जब मन है तुम यहाँ काम कर सकते हो, और ये रहा एडवांस। रिज़ाइन देने के बाद 3 मंथ आराम से काम करो। यहाँ पे जिया कहती है पीपी को सुन लिया ना कि मेरे मैनेजर ने क्या कहा, उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से मुझे परेशान ना करोगी तुम। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट ली उसी कंपनी का वो बॉस होता है और सीईओ भी होती है, उसके साथ में वही कंपनी है। जिया कहती है तुम यहाँ के सीईओ है। ओह आई एम सो सॉरी, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ़ करना, पर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। तो कहता है तुमने रिज़ाइन क्यों दिया। यहाँ पे कहती है वो कुछ पर्सनल इशू था और वो उसके क्लोज जाता है। जिया कहती है देखो कल जो भी हो ऐसा मत करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तभी वहाँ मैनेजर आता है जो कि ली का फ्रेंड भी है, ली का असिस्टेंट भी है। तभी कहता ली देखा अभी तो तुम गिर जाती, आगे से ध्यान रखो। बेचारा मैनेजर को ना समझने की आदत करनी पड़ती है उन दोनों के सामने एक्टिंग। जिया कहती है ठीक है बॉस मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। ली कहता हाँ बोलो भाई कुछ काम था। यहाँ पे जिया कहती है ओ माय गॉड मुझे क्या हो गया, मैं उसी के बारे में क्यों सोचती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इधर पीपी आती है एक न्यू लड़की के साथ जिसका नाम जीजी होता है और कहती है ये इस कंपनी की प्रेसिडेंट है और ये मिस्टर ली की फियोंसे हैं। यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं जीजी को देख के और सब लोग क्लैप करते हैं। पीपी ने जीजी को बताया होता है कि ली के काफ़ी क्लोज उसकी स्टेप सिस्टर जिया, हो सके तो काबू में रखना। जीजी काफ़ी हेट करती है जिया से। जिया तो समझ जाती, लेट नाइट तक वो अपना काम करती है क्योंकि जिया अपना 100% देती है। तभी ली कहता है इतना रात हो गया तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो। वो डर जाती है और कहती है तुम्हारी आज फियांसे आई थी। यहाँ पे ली कहता है मुझे लगता है तुम्हारे सर में चोट लगी है, मेरी कोई फियांसे नहीं है। जिया कहती है पर आज ऑफिस में जो जीजी आई थी। कहता अरे हाँ वो मेरी फ्रेंड है, हम लोग बचपन से साथ हैं, लोगों का क्या कहने दो। इधर दिखाया जाएगा जीजी को जहाँ जिया का प्रोजेक्ट मांगती है। जिया बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट देती है लेकिन उसे वो रिजेक्ट करती है और कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इससे तो हमारी कंपनी और लॉस हो जाएगी। पीपी काफ़ी स्माइल करती है पीठ पीछे खड़ी होकर। जिया जो है सब समझ रही थी। जिया कहती मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। जीजी बोलती है सुनो मेरी बात, ली से दूर रहो। जिया कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम उसे बोल दो। तभी उस कंपनी का डायरेक्टर हेड आता है जिसका नाम जैन होता है। जीजी और जैन एक दूसरे को जानते थे क्योंकि
एक साथ बड़े हुए थे। जहाँ कहता है ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, फिर तुम जीजी रिजेक्ट क्यों कर रही हो? जीजी कहती है एक्सक्यूज़ मी, अपने काम से मतलब रखो, इस लड़की के बात में मत आना। यहाँ पे इग्नोर करता है जैन और जिया को लेके जाता है जहाँ ली भी आता है। ली कहता है वाह क्या कॉन्सिडेंट है, तुम भी यहीं हो। वो तो जानबूझ के आया था जिया का पीछा करते हुए, क्योंकि ली काफ़ी जेलस हो रहा था जिया और जैन को एक साथ देखते हुए। जिया बैठी होती है जहाँ लंच में वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देती हैं और देखते ही देखते उसका पूरा कटोरा भर जाता है। जिया कहती है बस बहुत हुआ, मैं इतना खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग मेरी बात को समझो और एक मीटिंग है, और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जीजी कंपनी की डायरेक्टर हेड होती है, उसके पास लेके आती है जिया को ताकि जिया का इंसल्ट हो और उसको काफ़ी बुरा भला कहती है। यह है कंपनी की डायरेक्टर जिसका नाम होता है लिली। लिली देखती है 3D आर्ट जो कि एक रिंग का होता है, लेकिन उसे कहा गया था कि वो पीपी और जीजी ने बनाया और जिया ने चोरी कर लिया। ये बात लिया को बताया गया था। लिली कहती है हाँ वैसे अगर ये खुद बनाती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन तुमने ये 3D चोरी की, अच्छा नहीं लगा। जिया समझ जाती है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है जहाँ जीजी और पीपी लिली के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं लिली के बारे में, यानी उस कंपनी डायरेक्टर के बारे में। ये चीज़ लिली को पसंद नहीं आती है और लिली कहती है मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को यहाँ से बेदखल करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि दोबारा ऐसा काम मत करना मेरे पीठ पीछे। जिया दौड़ के जाती है और लिली को कहती है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो प्लीज़ मुझे एक मौका दें, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। लिली बोलती है ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ली जो होता है जिया को बोलता है तैयार होने एक पार्टी में छोटे से जाने के लिए। यहाँ पे जिया तैयार हो जाती है जो काफ़ी प्रिटी लगती है और बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। वैसे पार्टी में जाना किसको पसंद है, मुझे कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। वो लोग काफ़ी खाते हैं, स्टार्टअप खाते हैं, मेन्यू डिनर सब खाते हैं। यहाँ पे जिया कहती है काफ़ी लेट हो गया, अब हम लोग को घर चलना चाहिए क्योंकि दादी जी घर पे अकेली है। ली कहता है हाँ ठीक है चलो, और वो लोग घर जाते हैं जहाँ सच में ऊपर फ्लोर से दादी वेट करती है। ये लोग घर जाने के बाद यहाँ पे ली शाल लेने चला जाता है जहाँ पे काफ़ी देर होता है। जिया कहती है मैं इसके साथ आ तो गई हूँ, मैं क्या करूँ। वो अंदर अंदर बड़बड़ा रही थी। जहाँ ली कहता है प्लीज़ मुझे टॉवल देना। अब उसे टॉवल देने के चक्कर में यहाँ पे वो जैसे ही उसे देखती है तो जिया एकदम शॉक्ड हो जाती है ली की बॉडी को देखकर, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जिया को कर रही थी। यहाँ पे कहती है ओह नो तुम ऐसे नहीं आना चाहिए, प्लीज़ जाके अपने जो भी ड्रेस है पहन लो और मेरे नज़रों से हट जाओ। और वो दौड़ के भाग जाती है। ली को हंसी आती है, कहता क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती, ऐसे तो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तो तुमने देखा है। जिया कहती है बस चुप करो। तभी जिया वॉशरूम में जाती है जहाँ ली के पर्स में वो खुद को देखती है लेकिन वो होती नहीं है। यहाँ पे कहती है क्या करूँ, इससे पूछूँ या ना पूछूँ, लेकिन वो ली से कुछ नहीं पूछती है। ली कहता है मैंने तुम्हारा बेड तैयार कर दिया है, तुम चाहो तो सो सकती हो। जिया कहती है ठीक है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दादी कहती है तो बताओ कल रात तुम लोगों की कैसी गई। हाँ दादी बहुत ही अच्छा, सब कुछ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जिया कहती मुझे ऑफिस जाना है। ली कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिया कहती नहीं मुझे कुछ अर्जेंट काम है। वो जाती है अपनी माँ के पास, अपनी माँ को बताती है कि उसने शादी की है। उसकी माँ कहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो 3 महीने की शादी है। वापस घर ड्रॉप करते हुए ली लेके आता है जहाँ ली कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, अपनी माँ की वजह से। वो मेरी भी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को पूरा केयर करूँगा। जिया को मानो ली के ऊपर बहुत प्यार आता है और वो उसे प्यारा सा किस करता है। इधर देखने को मिलेगा ली की माँ आ जाती है जो जिया को काफ़ी बुरा भला कहती है कि उसे पता चलता है कि ली ने इससे शादी कर लिया है। यहाँ पे कहती इसकी औकात ही क्या है, ली क्या तुम भूल गए। ली अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता था। यहाँ पे दादी कहती है अच्छा ये लड़की गरीब है, कहाँ से दिख रही है। यहाँ पे कहता है माँ प्लीज़ आप इसे छोड़ दो, अब जो बोलोगी मैं वो करूँगा। यहाँ पे ली कहता है प्लीज़ माँ आई रिक्वेस्ट यू। उसकी माँ काफ़ी धमकाती है क्योंकि कहती है मुझे पता है ये उसी की तरह दिखती है जिसके वजह से तुम पागल हुए थे, वो तो कब की मर चुकी, क्या चाहते हो ये भी मर जाए। माँ प्लीज़ कुछ मत करना, ठीक है कुछ वक्त दो, मैं जिया को छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे ली और जिया के बीच जितना प्यार था दूरियाँ उतनी बढ़ चुकी थी।
जीजी करीब आ जाती है ली के और वो उसको खाना, लंच, डिनर सब देती है जिया के सामने। जिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिया कहीं ना कहीं ली से प्यार करती थी, अटैचमेंट तो हो ही जाएगा और ली भी। लेकिन ली चुप रहता था, वो जीजी को अपने क्लोज आने देता था। तभी यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है ली का, जहाँ जिया दौड़ के आती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ ली आंखें खोलो। आँख खोलता और कहता है मैं ज़िंदा हूँ, अभी मरा नहीं। जिया कहती तुम तो मुझे डरा ही दिए। तभी वहाँ जीजी दौड़ के भागती है कि तुम ठीक तो हो? ली कहता प्लीज़ दूर रहो यहाँ से। जीजी जिया को वार्निंग देती है कि इसे छोड़ेगी नहीं। जब जिया जाती है ली के रूम में, वही फ़ोटो जो कि वो है नहीं, आखिर ये सब कौन है उसे समझ नहीं आता। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसकी माँ ज़रूर इस लड़की जो कि उसके हमशक्ल की उसके साथ कुछ ना कुछ की है, और वो बेहोश हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। जहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें स्ट्रेस इतना नहीं लेना चाहिए। जिया तो और शॉक्ड हो जाती है, अभी तो परेशानी गई भी नहीं थी कि दूसरी परेशानी आ जाती है। जिया सोचती है कि वो अबॉर्ट करवा ले, लेकिन वो नहीं करवाती क्योंकि अब वो माँ बन चुकी थी। उसके दिल में वो फीलिंग था। वो ली के पास जाती है और कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे कहता है ली तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जिया कहती है अच्छा, ना तो पास आने देते हो, ना तो अपनी माँ को तुम कुछ बताते हो और सब छुपा के रखती हो। आखिर वो लड़की कौन थी, आखिर क्या रिश्ता था जो मेरे तरह हम शक्ल थी। यहाँ पे ली कहता हाँ उससे मैं पहले प्यार करता था पर अब वो नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब तुम हो और तुमसे मैं प्यार करता हूँ। उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने घर ले आता है, रूम में उसे अपने बेड पे पटक देता। जिया कहती आई हेट यू। ली कहता मैं तुम्हें हरगिज़ डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ उसके तरह, याद रखना ये बात। इतना करके ली वहाँ से चला जाता है। जिया काफ़ी परेशान होती है तो वो जैन को कॉल करती है। जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ली को ये बात नहीं बताई। जैन कहता है ठीक है तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा। वो उसे लेके बाहर चला जाता है। देखते देखते 5 साल बीतने के बाद क्यूट सी बेटी और बेटे को बर्थ करती है जो कि 5 साल के हो चुके थे। और वो लोग अक्सर डैड के बारे में पूछते थे, लेकिन जिया उन सबको अनसुना करती थी। साथ में उसकी माँ भी खुश हो गई थी। माँ भी कहती है कैसे 5 साल बीत गया पता ही नहीं चला बेटा। जिया कहती हाँ, जिया की ऑफिस की बहुत सारी काम थी। तभी वो एक दिन गार्डन में होती है, तभी ली दौड़ के आता है और देखता है कि ये तो जिया है। जिया को हक करता है क्योंकि ली एक मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ होता है चाइना के। जिया कहती है आई एम सो सॉरी, मैं वो लड़की नहीं हूँ। लेकिन ली उसे फ़ौरन किस करता है और कहता है हाँ वो तुम ही हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ। और वो उसे प्रपोज़ करता है, जहाँ उसकी डॉटर एंसन आती है और कहती है मामा डैड को परेशान मत करो, वैसे ही उनकी हालत आप देख रही हो ना। जिया को हंसी आ जाता है ली के ऊपर और वो उससे हाँ कहती है क्योंकि सच में जिया भी ली को नहीं भूल पाई थी इन 5 सालों में, और वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले तब साथ हो जाते। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबको मिल